हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे की। इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर पीएचडी एडमिशंस 2021 एडीएफ स्कीम और नन एडीएफ, दैट इज इंस्टीट्यूट का जो प्रॉपर पीएचडी प्रोग्राम है, दोनों के लिए ही नोटिफिकेशंस आए हुए हैं। टू स्टार्ट विद हम ब्रीफली एडीएफ को फिर से डिस्कस करेंगे। येस, डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है और भी पहले हमने इंस्टीट्यूशंस में जैसे आईसीटी मुंबई में हमने डिस्कस किया था इसे। अभी भी क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स को कंफ्यूजन एंड ऑब्वियसली अगर किसी ने नया ज्वाइन किया है चैनल उन्हें भी होगी। हम देख लेते हैं। देखिए, एडीएफ इज AICTE डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम। आई डोंट थिंक कि आपको AICTE के बारे में कुछ बताना होगा। ओके, आपको पता होगा। AICTE की तरफ से फेलोशिप स्कीम है ये ADF। ओके, एंड इसमें क्या होता है कि 42 ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में जो इसका पार्ट हैं। इस स्कीम के अंडर वो जो पीएचडी एडमिशन है उसे कंडक्ट करते हैं और उस स्कीम के अंडर जो भी स्कॉलर्स सेलेक्ट होते हैं, जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं पीएचडी में, उन्हें AICTE की तरफ से 31,000 पर मंथ की फेलोशिप मिलती है फॉर द फर्स्ट 2 years एंड फॉर थर्ड ईयर इट इज़ 35,000 पर मंथ। ठीक है, बेसिकली आप रहेंगे इंस्टीट्यूट में, बस आपको फेलोशिप AICTE की मिलेगी। जैसे JRF होता है कि आपको सेंट्रल की तरफ से मिलती है, सिमिलरली यहाँ पे AICTE की ये स्कीम है। 3 years के लिए आप एनरोल होंगे एंड अगर एक्सटेंशन चाहिए तो येस हो सकता है, बस 1 year का एक्सटेंशन स्पेशल केसेस में, अदरवाइज मोस्टली 3 years में आपको पीएचडी कंप्लीट करनी होती है। और डिफरेंट बस यही है कि थोड़ा सा जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 70% का क्राइटेरिया होता है यूजी पीजी में एंड एज लिमिट 30 years की होती है। ऐसे ही कुछ और कंडीशंस हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी या सजेशंस में भी वीडियोज़ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उसे चेक कर लीजिएगा। आई थिंक डिस्क्रिप्शन विल बी बेटर सो दैट अगर आपको स्पेसिफिकली जानना हो तो आप उसे देख सकें, तो चेक कर लीजिएगा। एंड येस, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। एंड येस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। देखिए, ये है पर्टिकुलर वेबसाइट, इट इज coep.org.in। आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना है। देन यहाँ पे मेन्यू टैब आपको दिख ही रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे एडमिशन्स का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पीएचडी प्रोग्राम का ऑप्शन है, ये है ना ऑटोनोमस पीएचडी प्रोग्राम। इस पर क्लिक करेंगे तो फर्दर 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट है फुल टाइम पीएचडी एडमिशन्स अंडर ADF, सेकंड है रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन्स 2021 राउंड। तो हम पहले रेगुलर देख लेते हैं, उसके बाद हम AICTE का देख लेंगे। तो रेगुलर के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। देन सॉर्ट ऑफ ये सेक्शन ओपन होगा, ये वेब पेज ओपन होगा, लिंक इसकी भी डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट। उसके बाद फी स्ट्रक्चर है, देन स्टेप वाइज प्रोसीजर है फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी। देन यहाँ 4th है नोटिफिकेशन और 5th है प्रोविजनल वेकेंट सीट्स। तो ये जो वेकेंट सीट्स हैं ये ओवरऑल हैं, इसमें ADF स्कीम की भी हैं और रेगुलर भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों के लिए ये सबसे पहले हम रेगुलर का ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सीट्स की, बिकॉज सब्जेक्ट्स पता होंगे तब सीट्स देखने का आई थिंक वैलिड पॉइंट है सीट्स देखने में। चलिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं और इसे देखते हैं। येस, ये देखिए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, और इसमें हम बात करेंगे SPPU की। आपने पेट क्वालिफाई किया है उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का और एफिलिएटेड है SPPU पुणे से। देन यहाँ नोटिफिकेशन में पहले ओवरव्यू है, इसको चेक कर लीजिएगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड और SPPU PET 2021 एग्जाम क्वालिफाइड और COEP RPET जुलाई 2021 क्वालिफाइड। बेसिकली अगर SPPU PET अभी आपने क्वालिफाई किया है जो अभी हुआ था और उसमें आपका जिस सब्जेक्ट में यहाँ पे सीट्स हैं, तो अगर आप उसमें एलिजिबल हैं और आपने क्वालिफाई किया है तो आप भी एलिजिबल हैं यहाँ अप्लाई करने के लिए। सिमिलरली बाकी कॉलेजेस से भी आपको ऐसे एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे जिसमें आप SPPU PET क्वालिफाइड हैं तो आप अप्लाई कर सकेंगे, या फिर वैलिड गेट स्कोर कार्ड है, या फिर जो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कॉलेज का हुआ था
आरपेट जुलाई में, वो क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। करेक्ट। ये हैं डिपार्टमेंट्स या डिसिप्लिन्स: सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल, मेटलर्जिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। राइट। इसके बाद क्राइटेरिया तो बता ही दिया है कि अगर वैलिड गेट स्कोर है या एसपीपीयू पेट एग्जाम अभी जो हुआ उसे आपने क्वालिफाई किया है या सीओईपी का आरपेट क्वालिफाई किया है तो आप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर राउंड के लिए। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन फील्ड देखिए, दो आपने नोटिफिकेशन देखे। सो एडीएफ के लिए सेपरेट नोटिफिकेशन है, इसके लिए सेपरेट है। अगर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेटली करना होगा। ऐसा नहीं होगा कि सीट्स एक साथ बताई गई हैं, वेकेंट सीट्स तो साथ में हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ये डिफरेंट है और एआईसीटी के क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं गाइज। ओके। सो उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, क्राइटेरिया देख सकते हैं और पॉसिबल हुआ तो अभी हम देख लेंगे। सो देखिए यहाँ पे है एप्लीकेशन प्रोसीजर। सो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन फी कितनी है? सो इट इज़ ₹1000 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 500 फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट, जो आपको ऑनलाइन एसबीआई के थ्रू पेमेंट करनी है। आपको लिंक सारी ही रिक्वायर्ड जो भी हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इन केस अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है खुद से इसे सर्च करने में। उसके बाद है सॉफ्ट कॉपीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सारे सॉफ्ट कॉपीज अरेंज करने हैं। करेक्ट। बिकॉज आपको ये सभी अपलोड करने हैं। सो जब ये कर लीजिएगा उसके बाद आप अपलोड कर लीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है ये, तो ये गूगल फॉर्म है। आपको वेबसाइट पे स्पेसिफिक अप्लाई नहीं करना, इस गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू आपको अप्लाई करना है और इसी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। दैट्स वाई ये मेंशन है कि पहले आप वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए। नाउ इंपॉर्टेंट डेट। सो स्टार्ट हुए हैं एप्लीकेशन फ्रॉम 15th of September 2021 10 AM एंड क्लोजिंग डेट इज 30 September 2021। सो 30 September 5 PM से पहले इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो अप्लाई कर दीजिएगा। देन इंटरव्यू के लिए लिस्ट आएगी एंड डायरेक्टली आपके इंटरव्यूज होंगे। देन यहाँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस पढ़ लीजिएगा, यही लिखा हुआ है। और फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन है। वन मोर थिंग दैट एडमिशन टू एनी प्रोग्राम डजंट गारंटी हॉस्टल फैसिलिटी और एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। द इंस्टीट्यूट हैज़ इंडिपेंडेंट प्रोसीजर। सो देखिए इंस्टीट्यूट का जो प्रॉपर प्रोसीजर है फेलोशिप प्रोवाइड करने का या नहीं करने का, या जो भी रूल्स हैं वही फॉलो होंगे। एंड एडीएफ के लिए तो ऑब्वियसली एआईसीटी के जो भी रूल्स हैं वो फॉलो होंगे। स्टिल अगर कोई इशू है, कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, सो प्लीज़ इस पर्टिकुलर आईडी पे पहले मेल कर लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, कन्फ्यूजन को क्लियर कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा। अब हम एक बार वेकेंट सीट्स देख लेते हैं। So yes, provisional vacant seats for PhD admission 2021 AICTE ADF scheme plus regular PhD round 2 और ये dated 15th of September है। So सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है। गाइड वाइज वेकेंट पोजीशंस दी हुई हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे गाइड का नेम है, उनका डेजिग्नेशन है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स दी हुई हैं। हम टोटल की बात करेंगे और वो भी जो ग्रांड टोटल है उसकी बात करेंगे। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें टोटल सीट्स कितनी हैं? सो टोटल 38 सीट्स हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख लीजिएगा अपने डिपार्टमेंट का। देन यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कितनी वेकेंट सीट्स ओवरऑल? सो 15 है। देन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 11 सीट्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 16, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 16, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 29, मेटलर्जिकल एंड मटीरियल साइंस इंजीनियरिंग में 12 सीट्स आर देयर। देन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में है 24 सीट्स। एंड येस, सो ओवरऑल देखिए ये कंबाइंड सीट्स हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कितनी सीट्स हैं एडीएफ के अंडर। सो अभी हम एक बार नोटिफिकेशन देखेंगे, आपको सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो जो एआईसीटी का डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे यूनिवर्सिटीज़ के नेम है, हमने आई थिंक आईसीटी के वीडियो में देखा था, बट एनीवेज आई विल ट्राई कि अगर पीडीएफ का लिंक हो तो नो व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। सो आप उसे चेक कर लीजिएगा। सो उसमें आप देख सकते हैं कि कितनी ओवरऑल सीट्स अलॉट की गई हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज को। करेक्ट। सो यस, ये थी सीट्स और बाकी इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पीडीएफ। सो गाइज ये है AICTE ADF का पर्टिकुलर वेब पेज, वेब पोर्टल। करेक्ट। और वैसे ही ओपन किया है, आपको मैंने दिखाई दिया था लिंक। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गाइडलाइंस है ADF की। सो यस, आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिए, इसमें गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी जो ADF की हैं। करेक्ट। देन यहाँ पे ऑटोनोमस PhD प्रोग्राम से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फीस स्ट्रक्चर है, स्टेप वाइज प्रोसीजर है, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फी कैसे पे करना है। देन ADF स्कीम के अंडर जो नोटिफिकेशन है ये वो है, और फिर ये सीट्स हैं, चेक कर लीजिएगा। हम देखेंगे डायरेक्ट नोटिफिकेशन।
सो ये है नोटिफिकेशन फॉर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम्स अंडर एडीएफ स्कीम। ओवरव्यू है पहले, उसके बाद है यहाँ पे डिपार्टमेंट। सो सेम ही है, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम, देन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, देन मैकेनिकल, मेटलर्जिकल एंड प्रोडक्शन, ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं। सो अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर लीजिएगा, और रूल्स आपको बता दिया है मैंने बेसिकली, बट हाँ एक बार पढ़ लीजिएगा, या पुराने वीडियोज़ को आप रेफर कर सकते हैं, बिकॉज एडीएफ के जो रूल्स हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सेम है सब में, करेक्ट। सो येस दैट इज इट, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ मेंशन है, एप्लीकेशन फीस सेम है 1000। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो आपको इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के तहत या फिर एडीएफ स्कीम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। ये भी गूगल फॉर्म का लिंक यहाँ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में सेपरेटली, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड दिस एज वेल। एंड इंपॉर्टेंट डेट्स भी सेम है, दैट इज लास्ट डेट इज 30 सितंबर 2021। यहाँ पे हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। अगर कोई इशू है, क्वेरी है, सजेशन है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड यस, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।